एक आइकॉन को क्या चीज बनाती है? क्या ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबर होते हैं या फैंस की वो दीवानगी जो कभी कम नहीं होती? आज हम किसी सुपरस्टार के करियर की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि एक पूरे फेनोमेनन को एनालाइज करेंगे। और वो फेनोमेनन है सलमान खान, इंडियन सिनेमा के सबसे कामयाब और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स एक्टर्स में से एक। तो चलिए इस केस स्टडी में गहराई से उतरते हैं। अच्छा, इस सफर को समझने के लिए चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। 10। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है। 10 अलग अलग सालों में सलमान खान की फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म रही है। ये एक ऐसा कमाल है जिसे कोई दूसरा एक्टर आज तक छू भी नहीं पाया है। तो ये एक नंबर ही उनके स्टारडम का पूरा स्केल बता देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई इस मुकाम तक पहुंचता कैसे है, और उससे भी बड़ा सवाल, इतने उतार चढ़ाव के बीच दशकों तक वहां टिका कैसे रहता है। आज हम इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, सिनेमा और समाज दोनों के नजरिए से। आइए इस खान फिनोमिनल को डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को समझना हो तो उसकी नींव देखनी पड़ती है, और सलमान खान के सुपरस्टारडम की नींव रखी गई थी 90s के दशक में। एक ऐसा दौर जिसने हिंदी फिल्मों के हीरो की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। 90s में उनका जो उदय था वो बहुत तेज और बड़ा वर्सेटाइल था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1989 में वो प्रेम बनकर दिलों पर छा गए, लेकिन 1995 आते आते करण अर्जुन से उन्होंने खुद को एक एक्शन स्टार के तौर पर भी सॉलिड प्रूफ कर दिया। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो नहीं है। और रोमांस और एक्शन का यही मिक्स उनके शुरुआती करियर का एक सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट बन गया। और उनके शुरुआती असर की बात करें तो हम आपके हैं कौन से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये एक कल्चरल इवेंट थी। इस फिल्म ने न सिर्फ तब तक के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए शादी और परिवार का मतलब ही बदल दिया। इस एक फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार से हर घर का सदस्य बना दिया। लेकिन स्टारडम की राह कभी सीधी नहीं होती। 2000 का दशक उनके लिए एक मुश्किल दौर लेकर आया, एक प्रोफेशनल ढलान। अब देखते हैं कि उस दौर से निकलकर उन्होंने अपने फॉर्मूले को कैसे बदला, कैसे खुद को रीइन्वेंट किया। 2000 के दशक के आखिर की इन फिल्मों पर एक नजर डालिए। ये वो वक्त था जब 90s वाला मैजिक, वो चार्म कहीं फीका पड़ रहा था, ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा था, और एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों के बाद तो क्रिटिक्स ने भी कहना शुरू कर दिया था कि शायद अब उनका करियर खत्म होने वाला है। और फिर 2009 में कहानी में एक ट्विस्ट आया जिसका नाम था वांटेड। ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक रीबूट था, एक सोचा समझा री-इन्वेंशन। इस फिल्म ने एक नए सलमान खान को पर्दे पर उतारा, एक लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो जो कभी हार नहीं सकता, जिसके डायलॉग्स पर सीटियां बजती हैं और जिसका स्वैग ही उसकी पहचान है। जैसा कि मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने कहा था, ये नया फॉर्मूला पूरी तरह से सलमान खान की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द बुना गया था। अब कहानी से ज्यादा फिल्म खुद सलमान खान का सेलिब्रेशन बन गई, और ऑडियंस ने इसे हाथों हाथ लिया। यहीं से उनके करियर का दूसरा और शायद सबसे पावरफुल चैप्टर शुरू हुआ। वांटेड के बाद जो हुआ वो इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक मिसाल बन गया। ये वो दौर था जब उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक छत्र राज किया, ऐसा राज जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। जरा एक पल के लिए इस बात पर सोचिए, लगातार 8 साल तक उनकी हर फिल्म ने जिसमें वो लीड रोल में थे 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, हर एक फिल्म। ये कंसिस्टेंसी अपने आप में हैरान करने वाली है। इसने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बैंकेबल स्टार बना दिया, और ईद पर उनकी फिल्म का आना एक राष्ट्रीय त्योहार जैसा बन गया। दबंग, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, ये सिर्फ फिल्मों के नाम नहीं हैं, ये अपने आप में कल्चरल इवेंट्स हैं। इन फिल्मों ने न सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि हमें चुलबुल पांडे जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी दिए। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला परफेक्ट कर लिया था जो जबरदस्त एक्शन को इमोशनल कहानी के साथ मिलाता था, और जिसकी अपील हर तरह की ऑडियंस तक पहुंची। लेकिन सलमान खान की कहानी सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं रुकती। इस पूरे फिनोमिनन को अगर समझना है तो हमें बड़े पर्दे से आगे बढ़कर एक प्रोड्यूसर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर उनकी भूमिकाओं को भी देखना होगा। एक प्रोड्यूसर के तौर पर यह देखना काफी दिलचस्प है कि उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी मसाला फिल्में नहीं बनाई। चिल्लर पार्टी जैसी फिल्म जिसे बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, या फिर क्रिटिकली अक्लेम्ड बजरंगी भाईजान जिसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। ये प्रोडक्शंस दिखाते हैं कि सिनेमा को लेकर उनकी समझ सिर्फ कमर्शियल सक्सेस से कहीं ज्यादा गहरी है। और फिर आता है बीइंग ह्यूमन, जो उनकी पब्लिक इमेज का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। एजुकेशन और हेल्थ केयर पर फोकस करने वाला ये फाउंडेशन उनकी एक दरिया दिल इंसान की इमेज को और पक्का करता है। ये उनके स्टारडम का वो पहलू है जो उनके फैंस के साथ एक बहुत मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाता है। उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी को समझने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है।
और अब हम आते हैं इस केस स्टडी के सबसे मुश्किल और शायद सबसे अहम हिस्से पर, वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स जो सलमान खान के करियर को डिफाइन करता है। एक तरफ है बेहिसाब स्टारडम और दूसरी तरफ लगातार चलने वाले गंभीर कानूनी विवाद। ये स्लाइड उस विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जरा साल 2015 को देखिए। एक तरफ वो बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म देते हैं जो उनके करियर की शायद बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है और इतिहास रच देती है, और दूसरी तरफ ठीक उसी साल उन्हें एक बेहद गंभीर क्रिमिनल केस में दोषी ठहराया जाता है। ये उनकी जिंदगी के दोहरेपन का एक चौंकाने वाला उदाहरण है। और उनके कानूनी मामले कोई 1-2 साल की बात नहीं है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, विवाद उनके करियर के साथ एक परछाई की तरह चलते रहे हैं, 90s के आखिर से लेकर बॉक्स ऑफिस पर उनके राज करने के दौर तक। और यही चीज इस पैराडॉक्स को और भी गहरा बना देती है। और यहीं हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। दशकों के इतने बड़े कानूनी विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता पर कोई खास फर्क क्यों नहीं पड़ा? उनकी जो भाईजान वाली इमेज है, पूरे देश के बड़े भाई, वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि ये उनके और उनके फैंस के बीच एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये एक सोशो साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो उन्हें इंडियन सिनेमा में एक बहुत ही अनोखा केस बनाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक सुपरस्टार की विरासत को असल में कौन सी चीज तय करती है? क्या वो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं, या उनका चैरिटी का काम, या फिर वो विवाद जो हमेशा उनके साथ चलते हैं? सलमान खान की कहानी हमें मॉडर्न सेलिब्रिटी की कॉम्प्लेक्सिटी और पब्लिक परसेप्शन की ताकत पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके शायद कई जवाब हो सकते हैं।